अब देखिए, अब उन लोगों से पूछे कि जननायक वो है कि कौन है, हम तो नाम नहीं रखेंगे। वो जो महागठबंधन के लोग हैं ना, जितने लोग हैं सब लोग जननायक बनना है। जननायक बनने के लिए कर्पूरी ठाकुर जी का एक जीवन गुजरा है, संघर्ष का जीवन गुजरा है। तो ये नकली जननायक वाले लोग हैं। ये लोग असली में कुछ, इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है सर। किसी क्रिमिनल के द्वारा घटी, तो हमारी पूरी सत्ता अनुसंधान कर रही है, उस पर कार्रवाई कर रही है। अब घटना घटने के कुछ 2-4 दिन तो टाइम दीजिएगा अनुसंधान करने का। वो कुछ शरारती तत्व, ये विभिन्न पंचायत अध्यक्ष, प्रखंड कमेटी, प्रखंड अध्यक्ष, जिला में उपाध्यक्ष, जिला के महासचिव, लगभग समझिए हमारे मनोज बाबू एकत्रित जब लोकसभा थी उस समय भी हमारे जिला अध्यक्ष थे, लेकिन उसके बाद ये हम लोग के साथ नहीं थे। लेकिन इनकी हमेशा आस्था हमारे श्रद्धेय पद्मभूषण आदरणीय रामविलास पासवान जी में रही है। और इसमें दलित सेना के भी बहुत सारे साथी हैं। दलित सेना जो हमारी पार्टी बढ़ने से पहले वो लोग लगातार संपर्क, यहाँ तो बहुत बड़ी संख्या में आने वाले थे। हम भी कहें कि हम फिर हाजीपुर में आकर के ये बड़ा कार्यक्रम करेंगे। लगभग उनकी सभी युवा है, इसमें SC/ST है, दलित सेना है, लगभग सभी पदाधिकारी हैं। सब लोग, पंचायत अध्यक्ष का कोई दायित्व है, कोई प्रखंड अध्यक्ष के दायित्व पर है, कोई जिला कमेटी में है, और अमुक प्रकोष्ठों में। तो आज निश्चित रूप से बड़ा हर्ष की बात है, ये सब लोग शामिल हुए हैं। अब एक बार हम चाहेंगे कि जो इनके नेतृत्व में, मनोज कुमार सिंह जी के नेतृत्व में ये रामविलास पासवान जी से हाजीपुर का पहचान था, तो हाजीपुर का भी पहचान रामविलास पासवान जी से था। और उन्हीं सब चीजों को देखते हुए मैंने कभी भी, ठीक है कुछ विचारधारा की, कुछ व्यवस्था की जिसकी वजह से मैं पार्टी से अलग हो गया था, लेकिन मैं अपने वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष से कभी अलग नहीं था। हमारी बात उनसे होती थी, 2-3 बार बीच में बात भी हुई, और मैं निश्चित रूप से उनसे प्रभावित था। आप कौरवा पांडव के सेना के बारे में जानते हैं, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, बहुत सारे लोग। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और अभी हम मौजूद हैं चिराग पासवान के कार्यालय पे, जहां पे चिराग पासवान ने चाचा पारस को दिया है बड़ा झटका। तो वो बड़ा झटका क्या है? तो अभी तो चाचा पारस का दामन छोड़ 105 लोगों ने एक साथ ही चाचा पारस का दामन छोड़ दिया और वो सारे चिराग पासवान से जुड़ गए, जिसकी जानकारी राजू तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी है। तो आइए सुनते हैं कि वो क्या कह रहे हैं अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में और उनकी बातों को जान। आज इनके साथ 100 नहीं है, सब लोग आपको सूची में दे दे रहा हूँ कौन कौन से दायित्व पर सब लोग थे। ये ओम प्रकाश जी हो गया, चलिए हो गया सब लोग का, सबका जो इन लोगों के मीडिया साथियों को एक बड़ी संख्या हमको लगता है आपको दे दिया गया कागज। इसमें जिला सचिव, जिला उपाध्यक्ष, जिला महासचिव, जिला के कमेटी के लोग, प्रखंड अध्यक्ष और सभी प्रकोष्ठ, युवा के हैं, दलित सेना के लोग हैं, अल्पसंख्यक के लोग हैं, अति पिछड़ा के हैं, बहुत सारे लोग हैं। देखिए आप पंचायत अध्यक्ष से लेकर सब पर्याप्त, आपको पूरी सूची में दे रहा हूँ। और सब लोग आज हमारे नेता आदरणीय चिराग, हालांकि बहुत दिन से बात चल रही थी, चिराग पासवान जी के नेतृत्व से प्रभावित होकर के, बिहार फर्स्ट जो हमारे नेता का विजन है उससे प्रभावित होकर के सब के सब लोग, थोड़ा बहुत जो मनोज बाबू, पूरा सब लोग थे, सब लोग, हम लोग एक ही आदमी के फॉलोअर हैं, श्रद्धेय पद्मभूषण रामविलास पासवान जी के। बीच में थोड़ा सा भटका हुआ था, लेकिन पुनः अब हम लोग एक घर में आ गए। चिराग पासवान जी में अपनी आस्था व्यक्त कर रहे हैं और सूची आपको दे दी गई, इसलिए सभी साथियों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सभी जितने भी हमारे साथी आज शामिल हुए, बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस घर में, अभिनंदन करता हूं। अब हम लोग एक परिवार के सदस्य तो पहले थे, लेकिन बीच में कुछ गड़बड़ हो गया था, लेकिन पुनः अब हम लोग एक साथ मिल करके हाजीपुर का जो स्वर्णिम इतिहास है, हमारे नेता पद्मभूषण रामविलास पासवान जी से हाजीपुर जाना जाता था, हाजीपुर से रामविलास पासवान जाते थे, तो उसको हम लोग कायम रखेंगे। और आने वाले समय में
अपने नेता के हाथों को मजबूत करेंगे, उनके विजन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को मजबूत करेंगे और आने वाले समय में हम लोग लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को मजबूत करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप लोगों को सवाल पूछना है तो कृपया बता दें। हमने किसी को झटका नहीं दिया है। देखिए, सवाल है हम अपने नेता की नीति, आदरणीय चिराग पासवान जी की नीति पर हम लोग निरंतरता में काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा जिस तरह से हमारे नेता को कहां छोड़ दिया गया था, ये बताने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन मेरे नेता और पद्म भूषण रामविलास पासवान का जो आशीर्वाद हमारे नेता हम लोगों पर है, उसी बताए हुए पद चिन्हों पर हम लोग चल रहे हैं और निश्चित रूप से एक एक दिन ये कारवां बढ़ता जा रहा है। आज बिहार में नहीं पूरे देश में सबसे युवाओं को लोकप्रिय अगर कोई नेता है तो हमारे नेता। हम लोग किसी को झटका नहीं देते, हम अपने काम में विश्वास रखते हैं ये और कारवां बढ़ाने में और नेता की नीति को बढ़ाने में लगे रहते हैं। अब इसको कोई झटका समझे फटका समझे, ये उसकी बात है। ये सारे के सारे लोग वही लोग हैं जी, एकदम लिखा हुआ है आपके पास है, सब लोगों को दे दिया गया, सारे के सारे लोग वही हैं। और कुछ कोई नहीं है, 1,50,000 है, 105 नहीं है। और कोई साथी कुछ मीडिया के एनडीए एक और जहां कार्यकर्ता सम्मेलन कर रही है, दूसरी ओर महागठबंधन के द्वारा एसआईआर के मुद्दे को लेकर के लगातार यात्रा किया जा रहा है। आज तेलंगाना के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए हैं, आज जयंता वांडा भी शामिल हुई है। किस नजर से देख रहे हैं, क्या एसआईआर का मामला इतना तुर्क? देखिए, निश्चित रूप से हम भी देख रहे हैं कि महागठबंधन के लोग बड़े नेता आज हम लोग के सरकार द्वारा बनाए हुए रोड पर निकलने का काम किए। पिछले 23 तारीख से प्रधानमंत्री जी 23 तारीख से सभी विधानसभा में 14 टीम एनडीए की बनी है और 14 टीम सभी विधानसभा का, हम भी 2 विधानसभा 3 विधानसभा करके यहाँ पहुंचे। तो जमीन पे अभी हम लोग जहाँ जा गए थे, वाल्मीकि नगर गए थे, अभी हम लोग नरकटिया गए थे, ऐसे ऐसे बहुत सारे कहीं पे जमीन पे जितने लोग यहाँ मतदाता हैं, एक भी शिकायत नहीं मिली कि एसआईआर के तहत हमारा नाम रहते हुए काट दिया गया। एक भी शिकायत नहीं मिली। आप भी हैं मीडिया के साथी, आप लोग से कोई बात छुपी नहीं है। हाँ, उन लोगों को जरूर शिकायत मिली है कि जो अपने घर में कुछ दिनों से जो मृत हो गए थे, स्वर्गीय हो गए थे, उनका नाम बचा के रखे थे। कुछ लोगों को दिक्कत है कि बाहर जाकर के बस गए, वहां भी वोटर हो गए हैं, अब वो इच्छा उनकी वहां की है रखने की, यहाँ तो वो लोग टाइप के लोग कर रहे हैं। कहीं से कहीं इसमें कोई भी गलतियां नहीं हो रही है और निश्चित रूप से एक एक जनता के बीच में हम लोग तो घूम करके अभी 3 जगह से आए हैं, हर जगह सब कुछ ठीक है। ये कुछ लोग हैं जो अवैध वोट रख करके घर में 500 वोट, 300 वोट, 400, 150 आप लोगों के ही माध्यम से हम लोग देखें, वही लोग विचलित है, बाकी आम जनता विचलित नहीं है और इसका कोई प्रभाव नहीं है इस यात्रा का। बिहार में यात्रा किया जाता है, कभी राहुल गांधी को जननायक बताया जाता है तो कभी तेजस्वी प्रसाद यादव को। क्या कपूरी ठाकुर के रास्ते पे लोग नहीं चल रहे हैं? अब देखिए, अब उन लोगों से पूछे कि जननायक वो है कि कौन है, हम तो नाम नहीं रखेंगे। वो जो महागठबंधन में के लोग हैं ना, जितने लोग हैं सब लोग जननायक बन रहे। जननायक बनने के लिए कर्पूरी ठाकुर जी का एक जीवन गुजरा है, संघर्ष का जीवन गुजरा है, तो ये नकली जननायक वाले लोग हैं। ये लोग असली में कुछ, इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है सर। आप बिहार चुनाव के समय है, इन लोगों के पास कोई जनहित का मुद्दा नहीं है, कोई बिहार के लिए जो अच्छा हो उस टाइप का मुद्दा नहीं है। ये लोग बेकार में अनर्गल मुद्दा लेकर के और सड़क पे उतरे हैं, जनता ने खारिज कर दिया और एक चक्कर ये लोग घूम जाएंगे तो स्वतः समाप्त हो जाएंगे। और कोई बात, चुनाव का समय काफी नजदीक है तो सीटों को आप लोगों ने चिन्हित कर लिया है? सब सीटें देखिए, आप सीटों का चयन हो गया तभी तो हम लोग 243 जगहों पर पूरा एनडीए एकजुट होकर के सभी नेता का भ्रमण हो रहा है ना 23 तारीख से। इसलिए हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों के नेता एक दूसरे के संपर्क में हैं और बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में बहुत सारी बातें हो चुकी है, बस घोषणा बाकी है। आप लोग इंतजार करिए, हमारे नेता जल्द ही 5 दल के आप लोगों को घोषणा। देखिए, गठबंधन की मर्यादा है,
इसलिए जब तक पूरा मोहर सभी पांचों दल के लोगों का नहीं लग जाएगा तब तक मैं ये बात बताने में असमर्थ हूँ। इतना जरूर जानता हूँ कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास सम्मानजनक सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अच्छा ये बताइए, गठबंधन की मर्यादा में मेरा बोलना उचित है? हम कोई मर्यादा है ना, हम वही बात आपके बीच ला सकते हैं जिसके लिए हम अधिकृत हैं। अभी हमारे शीर्ष नेतृत्व जिस दिन हमको अधिकृत कर देंगे कि आप अपनी बात रख दीजिए, उस दिन हम अपनी बात रख देंगे। ऐलान कब तक? इंतजार करिए। जैसे मंगल पांडे जी पे हमला हुआ तो जब बिहार में मंत्री सुरक्षित नहीं है तो आम जनता की सुरक्षा की क्या गारंटी? नहीं देखिए वहां पर जो कुछ शायद एक दिन पहले कुछ घटना घटी थी, जैसा कि मीडिया के माध्यम से हमको पता है। अब वहां पर रोड जाम लगा हुआ था, वहां लोग आक्रोशित थे और उधर से माननीय मंत्री जी की गाड़ी गुजर रही थी। तो हर जगह देखिएगा जब कुछ इस तरह की बात होती है तो उसमें दो चार ही आप गाड़ी के पीछे देखिए दो चार उपद्रवी लोग होते हैं। वो लोग अपना काम किए हैं, उसमें मान लीजिए मंगल पांडे जी का क्या दोष है? गाड़ी में दो लोग बालक मृत पाए गए तो उसमें मंत्री जी का क्या कसूर है? वो घटना घटी पारिवारिक लापरवाही के चलते घटी कि किसी क्रिमिनल के द्वारा घटी। तो हमारी पुलिस अपना अनुसंधान कर रही है, उस पर कार्रवाई कर रही है। अब घटना घटने के कुछ दो चार दिन तो टाइम दीजिएगा अनुसंधान करने का, वो कुछ शरारती तत्व द्वारा बनाया गया है और उसका जवाब उसका उस पर कानूनी रूप से कार्रवाई सरकार करेगी। लेकिन आप तो कह रहे हैं 2-4 दिन का समय है, तो 10 दिन बीत चुका था। 10 दिन हो गया घटना। नहीं तो आप नहीं ठीक है, लेकिन आप एक चीज बताइए, वहां पर अनुसंधान चल रहा है, पुलिस अपना काम कर रही है। अब हम भी बात करेंगे कि जल्दी से जल्दी उसको जो दोषी है और जो सत्य है उसको उजागर करने का काम अनुसंधान ही तो होता है, वो करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को थोड़ा तकलीफ हुआ, सभी मनोज जी मीडिया के साथियों का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। वैशाली जिला के अब तो इस्तीफा देकर के सब लोग साथी आए, हम नाम एक बार पढ़ना चाहते हैं। मनोज कुमार सिंह जो जिला अध्यक्ष थे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, यही नाम तो मनोज कुमार सिंह हैं। पूर्व जिला प्रधान महासचिव भरत शाह जी हैं। नाम हम पढ़ देते हैं, पद आपको हम दे देते हैं। पूरा 105 लोगों की सूची है। पिंकू सिंह, मुकेश सिंह, वीरेंद्र सिंह जी जिला के पदाधिकारी, वीरेंद्र सिंह, महाराणा प्रताप सिंह जिला महासचिव, प्रमोद पासवान, मनोज पासवान, चंदन दास, कंचन मिश्रा, विजय झा, विनय सिंह, राम सिंह पासवान, कविंद्र दास, पारस मणि चौरसिया, ताज आलम, विनोद कुमार सिंह, विकास कुमार ठाकुर, अजीत कुमार कुशवाहा, कल्लू पटेल, रामानंद शाह, आदित्य यादव, रंजीत राम, सुनील कुशवाहा, अविनाश कुमार, शैलेंद्र कुमार, रामश्रेष्ठ राम, धनंजय सिंह, रत्नेश सिंह, मुकेश सिंह, गुड्डू यादव, सबल पासवान, इंद्रजीत पासवान, मनोज पासवान, जितेंद्र कुमार, राकेश कुमार राय, गोनी पासवान, शिवचंद्र पासवान, संपत पासवान, श्रीकांत पासवान, राजू यादव, बबलू सिंह, अवधेश सिंह, कपूरे सिंह, शेखर, कमल चौधरी, राकेश सिंह, उमेश सिंह, सचिन कुमार, राजकुमार चौधरी, कृष्णा सिंह सरदार जी, डॉक्टर विशंबर कुमार सिंह कुशवाहा, देवनंदन पासवान, अजय पासवान, मिथिलेश पासवान, पंकज पासवान, दिलीप पासवान, रणधीर पासवान, अनिल पासवान, अखिलेश पासवान जी, मनोज पासवान जी, सुमित ठाकुर, जय पासवान जी, हरदर्शन पासवान, चंदन पासवान, रामेश्वर पासवान, सोहन पासवान, सुरेंद्र पासवान, गनौर पासवान, रामबाबू पासवान, दिलीप कुमार पासवान, मनीष ठाकुर, कुंदन ठाकुर, राजेश पासवान, संजय राम, सकल पासवान, सकल पासवान, अमन पासवान, रोमन पासवान, बबलू पासवान, कुलदीप पासवान, विकास पासवान, हरदेव पासवान, राम पासवान, मिथुन पासवान, गंगा बैजनाथ चौधरी, कृष्णा पासवान, संजय दास, अनिल पासवान, दिलीप महतो, जगदीश पासवान, दिनेश पासवान, खुवारी राय, सुरेश पासवान, लालबाबू पासवान, जयशंकर सिंह, राजीव कुमार सिंह, कविंद्र पासवान, महेश पासवान। सूची आपको हम दे दे रहे हैं। रविंद्र पासवान, विजय पासवान, महेश पासवान, सुनील कुमार पासवान, रामबाबू पासवान। ये विभिन्न पंचायत अध्यक्ष, प्रखंड कमेटी, प्रखंड अध्यक्ष, जिला में
उपाध्यक्ष, जिला के महासचिव, लगभग समझिए हमारे मनोज बाबू एकत्रित जब लोजपा थी उस समय भी हमारे जिला अध्यक्ष थे, लेकिन उसके बाद ये हम लोग के साथ नहीं थे। लेकिन इनकी हमेशा आस्था हमारे श्रद्धेय पद्मभूषण आदरणीय रामविलास पासवान जी में रही है। और इसमें दलित सेना के भी बहुत सारे साथी हैं। दलित सेना जो हमारी पार्टी पढ़ने से पहले वो लोग लगातार संपर्क में, इतने साथी हैं। यहाँ तो बहुत बड़ी संख्या में आने वाले थे। हम भी कहें कि हम फिर हाजीपुर में आकर के ये बड़ा कार्यक्रम करेंगे। लगभग उनकी सभी युवा है, इसमें SC/ST है, दलित सेना है, लगभग सभी पदाधिकारी हैं। सब लोग पंचायत अध्यक्ष का कोई दायित्व है, कोई प्रखंड अध्यक्ष के दायित्व पर है, कोई जिला कमेटी में है और अमुक प्रकोष्ठों में है। तो आज निश्चित रूप से बड़ा हर्ष की बात है, ये सब लोग शामिल हुए हैं। अब एक बार हम चाहेंगे कि जो इनके नेतृत्व में, मनोज कुमार सिंह जी के नेतृत्व में ये बड़ी हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के बिहार फर्स्ट विजन से प्रभावित होकर के और ये लोग आज पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। निश्चित रूप से पार्टी मजबूत थी और पार्टी में धार लगेगा और पार्टी मजबूत है। हम चाहते कि इन सारे लोगों के तरफ से मनोज बाबू 2 शब्द रखें, फिर मैं अपनी बात रखूंगा। मनोज कुमार सिंह जी, पूर्व जिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। ये जन के चहेता हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। साथ ही हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं डॉक्टर सत्यानंद शर्मा जी, उनको हम गार्जियन भी कहते हैं, निर्णाल जी तथा तमाम मंचासीन सभी लोग एवं जो लोग आए हैं हमारे साथ, मैं उनका भी आभारी हूँ। जो सब लोग हमारे लोकप्रिय नेता चिराग जी के प्रति आस्था व्यक्त की है। मैं सबसे पहले श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहूंगा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को, और साथ ही जो द्वितीय अम्बेडकर उनके जाने के बाद जो हमारे पार्टी के संस्थापक पंथ भूषण रामविलास पासवान जी थे, उनके प्रति भी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। क्योंकि वो गरीब दलित पिछड़ों एवं अकलियतों और खास करके सर्जन समाज के भी वो नेता थे। कोई ऐसा समाज नहीं था जिस समाज का नेतृत्व उन्होंने नहीं किया था, इसलिए उनको किसी एक वर्ग के नेता के रूप में नहीं बांध सकते हैं। और उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर खास करके जो हमारे युवा सम्राट, जन जन के चहेता, जन जन के नायक, आज हमारे चिराग पासवान जी जो हैं अपने पिताजी के अधूरे सपनों को पूरा कर रहे हैं। लगता था ऐसा जो एक अभिभावक के जाने के बाद जो जगह खाली होगा वो पूरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन वो उनसे भी आगे बढ़ करके वो रामविलास पासवान जी के अधूरे सपने थे, वो तमाम सपना को पूरा कर रहे हैं, जो निरंतर बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक चर्चा का विषय बन गया है। जैसे रामविलास पासवान किसी की परिचय के मोहताज नहीं थे, भारतीय नेता थे, इंटरनेशनल लीडर थे, उसी तरह हमारे चिराग पासवान जी बड़ी तीव्रता से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और देश स्तर पर अपने आप को स्थापित करने में कामयाब हुए। खास करके जिस धरती से वो हम लोग आते हैं, वैशाली की धरती है, लिच्छवी गणराज रहा है, लोकतंत्र की प्रथम जननी रही है, इसलिए हम लोग जो उस धरती का हों और गौरवान्वित महसूस करते हैं। एक धर्म नहीं, दो धर्म, बौद्ध और जैन धर्म का शुरुआत वहीं से हुआ था। और खास करके इतने बड़े समाजवादी नेता का कर्मभूमि रामविलास पासवान जी का कर्मभूमि रहा है। रामविलास पासवान जी जैसे नेता को वहाँ के लोगों ने सींच करके देश को एक नया मकाम दिया, नया पहचान दिया। रामविलास पासवान जी से हाजीपुर का पहचान था, तो हाजीपुर का ही पहचान रामविलास पासवान जी से था। और उन्हीं सब चीजों को देखते हुए मैंने कभी भी, ठीक है कुछ विचारधारा थी, कुछ व्यवस्था थी जिसकी वजह से मैं पार्टी से अलग हो गया था, लेकिन मैं अपने वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष से कभी अलग नहीं था। हमारी बात उनसे होती थी, 2-3 बार बीच में बात भी हुई और मैं निश्चित रूप से उनसे प्रभावित था। आप कौरव पांडव के सेना के बारे में जानते हैं, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, बहुत सारे लोग इस कारणवश अलग टीम में थे, लेकिन वो हमेशा युधिष्ठिर को विजय भव का आशीर्वाद दिया करते थे। उसी तरह मैं सदैव चिराग पासवान जी से प्रभावित रहा और मैं हमेशा कामना किया जो ये भारत के एक राजनीति के शिखर पर ऊंची ऊंचाई को छुए। और आज उनकी लोकप्रियता का दिन है जो हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, उनके सबसे चहेता नेता में हमारे युवा नेता चिराग पासवान जी आते हैं। और खास करके हमारे भाई राजू तिवारी जी को भी मैं बहुत दिनों से जानता हूँ, ये काफी लोकप्रिय और स्पष्टवादी नेता है। मैं इनसे प्रभावित होकर के, और आज जो जनसभा आप देख रहे हैं ये बहुत छोटा सा आगाज है, मैं इसका
10 गुना 20 गुना ज्यादा लोगों को, वैशाली के लोगों को जोड़ने का प्रयास करूंगा। क्योंकि आज पर्व का दिन था, हमारे बड़े भाई ने कहा था भी जो पर्व का दिन है देख लीजिए क्या होगा नहीं होगा, लेकिन चूंकि आज शिव और शक्ति का दिन है, आज शुभ दिन होने की वजह से मैंने सोचा जो आज शुरुआत तो किया जाए। अभी तो आगाज है, परिणाम हम दिखा करते रहेंगे, क्योंकि रामविलास पासवान जी का हम अनुयायी हैं। जय हिंद, जय भारत, जय लोकपाल। कि आपने सुना 105 लोगों ने एक साथ पशुपति पारस का साथ छोड़ दिया, जो कि उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका है। और ये कितना बड़ा झटका साबित होता है ये तो चुनाव में ही पता चलेगा। तो ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681